महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज लगाया था, जो एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक घटना थी। यह काव्यात्मक रूप से दिखाता था कि हनुमान जी के आशीर्वाद से पांडवों को विजय प्राप्त होगी। एक महाभारत का युद्ध भव्य और निर्णायक था। पांडवों को युद्ध की कड़ी चुनौती का सामना करना था और उनके पास मजबूत योद्धा थे, जैसे अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। हालांकि कौरवों के पास भी शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे कर्ण और दुर्योधन। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने महसूस किया कि पांडवों को और एक विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे और युद्ध में उन्हें विजय मिले। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज लगाने का निर्णय लिया। हनुमान जी, जिनकी शक्ति और समर्पण अनंत थी, वे भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण जानते थे कि हनुमान जी का आशीर्वाद पांडवों के पक्ष में होगा। जब अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज लहराने लगा तो यह संकेत था कि पांडवों के साथ दिव्य शक्ति है। कौरवों ने इस ध्वज को देखा और समझा कि अब पांडवों को हराना असंभव है। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पांडवों का मार्गदर्शन किया। उनका ध्वज यह दिखाता था कि पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी का आशीर्वाद है। यह घटना यह सिखाती है कि जब हम सही मार्गदर्शन और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो कोई भी संघर्ष हमें पराजित नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पांडवों को आशीर्वाद दिलवाया। यह कथा बताती है कि हनुमान जी की उपस्थिति पांडवों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। महाभारत के युद्ध के पहले पांडवों का कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। उनका मनोबल कभी कभी टूट जाता था, क्योंकि युद्ध में हर कदम पर उन्हें चुनौतियां आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के सारथी थे, यह जानते थे कि इस कठिन समय में पांडवों को एक ऐसे आशीर्वाद की आवश्यकता है जो उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाए। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से मुलाकात की और उन्हें पांडवों के पक्ष में आने के लिए कहा। हनुमान जी ने बिना किसी शर्त के यह स्वीकार किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से ही पांडवों को विजय